चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि ABC किसी कार्य को 10, 12, 15 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला, यदि एबीसी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब कार्य कैसे कर रहे हैं वो अल्टरनेटली, यानी कि अब 3 व्यक्ति आ गए हैं, पहले 2 व्यक्ति थे, तो यहां से वही करेंगे जो पहले करते थे, ए, बी और सी। ए कितने दिन में, बी, सी 15 दिनों में। एलसीएम लिया, कितना है आपका 60। यहां से एक दिन का कार्य 10 को भाग 60 में कितनी बार, 12 को भाग 60 में कितनी बार, 15 को भाग किसमें दिया 60 में कितनी बार, 12, 15 चौक। तो यहां से समझ में आया कितना है आपका 6, 4, 10 और 5 15। अगर मैं बात करूं तो ए का एक दिन का कार्य प्लस बी का एक दिन का कार्य प्लस सी का एक दिन का कार्य, तो कितना हो जाएगा सभी का कार्य, यानी कि 6 + 5 + 4, यानी कि 3 दिन में इन्होंने कितना कार्य किया, 6, 4, 10 और 5 15 कार्य किया। करवाना कितना है आपको, 15 चौक, 15 का भाग आप किस में देते थे 60 में, यानी कि पूरे कार्य में। तो 15, 60 और भागफल का क्या करते थे मल्टीप्लाई दोनों तरफ। तो यहाँ पे कितना है आपका भागफल 4, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई बोथ साइड्स होगा, यानी कितना हो जाएगा 3 × 4 यानी 15 चौक 60, यानी कि 12 दिन में कितना कार्य हो गया आपका। आपको करवाना भी कितना था 60, तो कितने दिन लगे आपके 12 दिन। एक बार और समझ लो क्या बोला है, यदि एबीसी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए कितने दिन में कर रहा है आपके 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, सी कितने दिन में 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया, कितना है आपका 60। 10 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 6 बार। 12 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 15 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 4 बार। आपने ए का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य, सी का एक दिन का कार्य, कितना हो गया 6 + 5 + 4, यानी कि 3 दिन में कितना कार्य हुआ आपका 15 कार्य। 15 को आप भाग किससे देते थे 60 से, जो भागफल आता था उसका दोनों तरफ क्या करते थे मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा 3 × 4, कितना आ गया यहाँ से 12 दिन। 15 × 4 कितना आ गया 60 दिन, यानी कितने दिन लगे 12 दिन में कितना कार्य हो जाएगा आपका 60। उतारो जल्दी।
अगला क्वेश्चन लिखो, यदि पी क्यू आर किसी कार्य को, यदि पी क्यू आर किसी कार्य को 10, 20, 30 दिनों में पूरा करते हैं, 10, 20, 30 दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों बारी बारी से, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, तो बताइए कार्य, तो बताइए कार्य कितने दिनों में, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि एक्स वाई जेड किसी कार्य को, यदि एक्स वाई जेड किसी कार्य को, यदि एक्स वाई जेड किसी कार्य को 10, 15, 20 दिनों में, 10, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं, 10, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों बारी बारी से, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि MNO, यदि MNO किसी कार्य को, यदि MNO किसी कार्य को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं, यदि MNO किसी कार्य को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों बारी बारी से, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितने हो गए? 3। एक और लिखो, यदि राम, श्याम और मोहन किसी कार्य को, यदि राम, श्याम और मोहन किसी कार्य को, राम, श्याम और मोहन किसी कार्य को 15, 18 तथा 10 दिनों में पूरा करते हैं, 15, 18 तथा 10 दिनों में पूरा करते हैं, 15, 18 तथा 10 दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों बारी बारी से, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में, तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। हो जाओ स्टार्ट। चलो बोलो, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? यदि पी क्यू आर किसी कार्य को, पी क्यू आर किसी कार्य को 10, 20, 30 दिन में करते हैं, 10, 20 और
30 दिनों में करते हैं तो एलसीएम कितना है आपका अगेन 60। एक दिन का कार्य कितना होगा आपका यहाँ से 6, 3 और 2, यानी कि 3 दिन में कितना कार्य डायरेक्ट कर दूं 6 + 3 + 2, यानी कि 3 दिन में आपका कार्य कितना आया 6, 3, 9, 2, 11। आप क्या करते थे आप 11 को भाग किस में देते थे 60 डिवाइडेड बाय 11 कितना आता था भागफल आपका 5, यानी कि 3 × 5 बराबर में 11 × 5, यानी कि 15 दिन में कितना कार्य हुआ आपका 55। अब क्या 16वें दिन आपका काम ज्यादा है कितना बचा 5, यानी आंसर कितना जाएगा आपका 15 सही 5/6 दिन। अगला क्वेश्चन बोलो। यदि x, y, z x, y, z किसी कार्य को 10, 15, 20 दिनों में 10, 15 और 20 दिनों में करते हैं। एलसीएम लिया कितना है आपका 60, यानी कितने आपका यहाँ से 6, 4 और 3, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट कर दूं 3 दिन में कितना आपका 13 का भाग आप इसमें कितने बार जाता था 13 चौक 52, यानी 3 × 4 बराबर में 13 × 4 कितना आ गया 12 दिन में आपका कार्य कितना आया 52। कितना बचा है आपका 13वें दिन हो जाएगा, यानी कि 13वें दिन कितना कार्य हुआ आपका +6, यानी कितना कार्य हो गया 58। तो बचा कितना आपका 13 सही 2/4, तो यहाँ से कटे जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा आपका 13 सही 1/2 दिन। अगला क्वेश्चन बोलो। यदि MNO किसी कार्य को MNO किसी कार्य को 12, 15, 20 दिनों में करते हैं 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। आपने एलसीएम लिया, कितना एलसीएम आया आपका यहाँ से अगेन 60, कितना 12 पंचे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60, तो 5, 4, 9, 3, 12, यानी कि 3 दिन में कितना कार्य हुआ आपका 12 कार्य हुआ। करना कितना था आपको 60, तो आप 12 का भाग किसमें देते हो 60 में भागफल लिखा कितना आया 5, तो 12 × 5 कितना हो गया 15 दिन में 60 कार्य हुआ, यानी कितने दिन आ जाएगा आपका आंसर 15 डेज। अगला बोलो। राम, श्याम, मोहन किसी कार्य राम, श्याम और मोहन किसी कार्य को 15, 18, 10 दिनों में पूरा 15, 18 और 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपका एलसीएम यहाँ से कितना आया 90 दिन। 15 का भाग 90 में दे कितनी बार जाएगा 6 बार। 18 पंचे 90 और 10 धाम 10 नमाकी 90, कितना हो गया आपका यहाँ से 20, कितना हो जाएगा यहाँ से 15 और 9 और 5 14, 14 और 6 20, यानी कि 3 दिन में कितना कार्य किया 20 कार्य किया आपने। अब आपको करवाना कितना 20 चौक 80, यानी 3 × 4, यानी कितना हो जाएगा आपका 20 × 4, यानी कितना हो गया आपका 12 दिन में 80 कार्य हुआ। यहाँ पे लिख दूं मैं साइड में 12 दिन में कितना कार्य हुआ आपका 80, 12 डेज में 80। अब 13वें दिन कौन आएगा आपका, यानी कि एक दिन कौन आएगा आर आएगा, कितना करेगा वो +6, यानी कितना हो जाएगा 13 दिन में आपका कार्य 86। फिर उसके बाद बचा कितना आपका 4 कार्य, तो 13 सही 4/, कौन आएगा अब आपका एस, कितने बनाएगा वो 5, यानी कितना हो गया 13 सही 4/5 दिन। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। 12 दिन में आया कितना कार्य हुआ 80 कार्य हुआ, और एक दिन यानी कि अगले दिन कौन आएगा यहाँ पे आपका आर आएगा, यानी कि राम आएगा। राम एक दिन में कितने बनाएगा 6 बनाएगा, तो 80 और 6 86, तो ये 1 प्लस होगा कितना हो जाएगा 13 दिन में 86। कितना बचा 86 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90, और डिवाइडेड बाय किसने किया ये काम श्याम ने। क्रॉस चेक करो। 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, लिखो। सही है आप लोगों के, चलो क्रॉस चेक लिखो। 5 क्वेश्चन। यदि आकाश विकास और पिंकी किसी कार्य को 6, 8 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। 6, 8 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे तीनों
बारी बारी से यदि वे तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, यदि वे तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, यदि वे तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि राहुल रोहित तथा रोहिणी किसी कार्य को 8, 5 तथा 10 दिनों में पूरा करते हैं, 8, 5 तथा 10 दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला लिखो, यदि गोपाल गोलू और मोनू किसी कार्य को 9, 5 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, 9, 5 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, 9, 5 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, यदि वे तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला लिखो, यदि मोहन मोनू और गोलू, यदि मोहन गोलू और मोनू किसी कार्य को 12, 15 तथा 18 दिनों में पूरा करते हैं, 12, 15 तथा 18 दिनों में पूरा करते हैं, 12, 15 तथा 18 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन में, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन में एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितने हो गए? 4। अगला क्वेश्चन लिखो, नॉर्मली कम से कम 10-12 क्वेश्चन करो। यदि CDE किसी कार्य को 8, 12 तथा 16 दिन में पूरा करते हैं, 8, 12 तथा 16 दिन में पूरा करते हैं, 8 तथा 12, 16 दिन में पूरा करते हैं, यदि वे तीनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर, यदि वे तीनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हो जाओ स्टार्ट।